नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के समाचार, तेज गर्मी से राहत मिली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए किए गए आवश्यक इंतजाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, घुमंतु और पशुपालकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएंगे। और मुंबई में चल रहे वेव्स सम्मेलन का आज समापन, अंतिम दिन फिल्म निर्माण पर कई सत्र आयोजित होंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरने के समाचार हैं। राजधानी जयपुर, दौसा, टोंक और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में भी तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। वहां कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी और सीमावर्ती जिलों में भी कल बरसात की गतिविधियां दर्ज की गईं। जोधपुर, पाली और जालौर में आए तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर शादी समारोह में टेंट और शामियाने उखड़ गए। बाड़मेर और आसपास के स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस बीच धूल भरी आंधी के चलते आसमान में धुंध का गुब्बार छा गया। इसके बाद जिले के कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात और ओलावृष्टि हुई। चवा, रावतसर, डूडियों की ढाणी, सरली, सांजटा, गंगासरा और नोखड़ा समेत कई गांवों में ओलों की बरसात हुई। तेज अंधड़ के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस मौसमी बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अजमेर तथा भीलवाड़ा जिलों में भी कल कई जगह बारिश के समाचार हैं। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के आसींद, करेड़ा, रायला, मांडलगढ़ में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भीलवाड़ा जिले में भी पश्चिमी विक्षोभ व मौसम विभाग की चेतावनी का असर देखने को मिल रहा है, जहां शनिवार शाम भीलवाड़ा जिले के आसींद, मांडल, रायला, मांडलगढ़ क्षेत्र में तेज हवा के साथ कहीं जगह मूसलाधार तो कहीं जगह रिमझिम बारिश हुई। जहां बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के कारण पेड़ पौधों के साथ ही पशु पक्षियों को भी भारी नुकसान हुआ। जिले में रविवार अल सुबह भी तेज अंधड़ आया, जिसके कारण भीलवाड़ा जिले में कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं आसमान में धूल भरे गुब्बार छा गए, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। अभी तक हीट वेव की मार झेल रहे फलौदी, चूरू और आसपास के जिलों में भी बढ़ते तापमान से लोगों को निजात मिली है। फलौदी में दिन भर पड़ी तेज गर्मी के बाद शाम को राहत की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इधर तेज हवाओं और अंधड़ के कारण राज्य में कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। बहुत सी जगहों पर पेड़ उखड़ गए और कच्चे मकान भी ढह गए। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3-4 दिन आंधी बारिश का दौर चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार विक्षोभ के सक्रिय बने रहने से आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा देश भर के 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। इसके अलावा विदेशों में भी परीक्षा के लिए 13 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। एनटीए ने विद्यार्थियों से परीक्षा से संबंधित भ्रामक सूचना पर ध्यान नहीं देने और एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की है।
इधर प्रदेश में भी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन की पालना के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। परीक्षार्थियों को तय समय पर केंद्रों पर पहुंचने, नवीनतम फोटोयुक्त एडमिट कार्ड कम सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग को साथ लेकर आने को कहा गया है। इसके अलावा एक समानांतर पासपोर्ट साइज फोटो भी लाना जरूरी होगा। परीक्षार्थी को अपने हस्ताक्षर परीक्षक के सामने ही करने होंगे, जबकि बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन घर से लगाकर लाना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड की ओरिजिनल अपडेटेड कॉपी भी साथ लानी होगी। परीक्षा के लिए पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को साधारण हल्के कपड़े पहनकर आने और घड़ी, मोबाइल तथा मेटालिक वस्तुएं साथ नहीं रखने की हिदायत दी गई है। राजधानी जयपुर के 90 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 36,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उधर शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से आकर नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। चिकित्सा संस्थानों में भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा नीट के लिए संभाग के कोटा में 73 और बूंदी में भी 6 केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे और 5G जैमर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 3 ASP, 8 DSP और 20 CI समेत 750 पुलिसकर्मियों व पुलिस RAC के जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोटा में देश भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट नीट की तैयारी के लिए आते हैं, जो आज देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। कोटा से बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। ज्यादा किराया वसूलने वाले ऑटो चालकों को भी पाबंद किया गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में घुमंतु और पशुपालकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएंगे। इन स्कूलों में शिक्षक, पाठ्य सामग्री और अन्य सुविधाओं के साथ ऐसे परिवारों के बच्चों को उनके रहवास स्थल पर ही पहुंचकर पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के रामगंज मंडी में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि राज्य सरकार को सभी को शिक्षा सुलभ करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, ये विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है और लगभग 36 जातियाँ ऐसी है जो घूम घूम कर अपना व्यवसाय करती है। तो ऐसे लोगों के बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते और इसलिए हम मोबाइल स्कूलों की अवधारणा हमने तय की है। और इसलिए हम राजस्थान में जहाँ ऐसे बच्चों का समूह मिलेगा, जहाँ 15, 20, 25 बच्चे हो सकते हैं, वहाँ हम चलता फिरता मोबाइल स्कूल यानी एक बस में स्कूल चलाएंगे, इसमें शिक्षक भी रहेंगे तो बच्चे भी रहेंगे। सब प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां होंगी ताकि कोई भी राजस्थान का बच्चा अनपढ़ न रहे। निरामय राजस्थान के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान के तहत पहले चरण में खाद्य पदार्थों के 6,000 से अधिक नमूने लिए जा चुके हैं। ये लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गर्मी के मौसम में मिलावट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रभावित होने के मामले अधिक सामने आते हैं। इसे देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डेयरी उत्पाद, बर्फ, पेय पदार्थ, मिठाइयों की निर्माण इकाइयों पर विशेष फोकस किया गया है। और अब वेव्स से जुड़ी खबरें। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आज समापन हो रहा है। आज अंतिम दिन फिल्म निर्माण पर कुछ सत्र होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। 4 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किया था। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन वाला ये शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास था। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश भर में कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के समाचार। तेज गर्मी से राहत मिली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए किए गए आवश्यक इंतजाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, घुमंतु और पशुपालकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएंगे। और मुंबई में चल रहे वेव्स सम्मेलन का आज समापन, अंतिम दिन फिल्म निर्माण पर कई सत्र आयोजित होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।